औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बड़े अफसोस की बात है कि अभी जलसे रहमतुल्लाह अलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हैदराबाद के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने एक तकरीर की। उसमें ये कहा कि अगर कोई बुर्खापोश मुस्लिम लड़की गैर मुस्लिम के साथ अगर जा रही है तो आपको कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। आप खामखा के उसको रोक कर न उलझें, क्योंकि आप कोई सऊदी अरब की पुलिस नहीं है, बल्कि सऊदी अरब में भी आज़ादी समझिए कि हासिल है। यानी इसका मतलब ये है कि संघ परिवार का जो एजेंडा है कि मुस्लिम लड़कियों को फंसाया जाए और मुस्लिम लड़कियों की ज़िंदगियों को तबाह किया जाए, कुछ महीने उनके साथ रह जाएं और फिर या तो प्रेग्नेंट कर दें या फिर उसके बाद कुछ महीनों के बाद उनको छोड़ दिया जाए। सैकड़ों केसेस ऐसे हैं। अभी मेरे सामने एक हमारे दोस्त मुख्तलिफ समझिए रियासतों का डेटा रख रहे थे, तो साउथ इंडिया में बल्कि मैं चेन्नई और समझिए कि केरला वगैरह की बात नहीं करूँगा, सिर्फ तेलंगाना में शहर हैदराबाद का जो समझिए कि डेटा आया है उसमें 3,500 मुस्लिम लड़कियां गैर मुस्लिमों के साथ शादी करने की बात आई है। उसी तरह मुख्तलिफ रियासतों के भी फिगर्स आए हैं और हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट समझिए कि ये कहते हैं कि अगर कोई गैर मुस्लिम के साथ जाती, उन्होंने ये नहीं कहा कि माँ बाप को तलकीन नहीं की कि भाई दीनी बच्चों को समझिए दीन सिखाया जाए, बच्चों को दीन की तरबियत दी जाए, अखलाक सुधारे जाएँ। पर्सनल लॉ बोर्ड एक मुहिम चला रहा है, मुल्क के तमाम उलमा मुहिम चला रहे हैं, लेकिन इन्होंने ये तलकीन की है कि अगर कोई प्यार कर रहा है तो माँ बाप के पास जाएं और समझिए कि बरमला ये कहें कि हमको उससे प्यार है, और माँ बाप की जिम्मेदारी है कि वो जो अगर प्यार किसी लड़की को किसी लड़के से, किसी लड़के को किसी लड़की से हो जाता है तो ये 1959 नहीं है बल्कि 2021 है। 21वें समझिए सदी में आप कदम रख चुके हैं। आप समझिए कि उसकी शादी कर दें। यानी कुरान का हुक्म है कि नहीं अनिल मुनकर तामुरून बिल मारूफ व तनहौन अनिल मुनकर, तो आप नहीं अनिल मुनकर की समझिए कि साहब नफ़ी कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि बुराई को अगर देखो तो आप मत रोको, आप तमाशा देखो। यानी संघ परिवार के एजेंडे की तकमील आप करो। आपको कोई इख्तियार नहीं है कि आप कुछ समझिए कि साहब तलकीन करें या समझाएं। मेरे बुजुर्गों को अच्छी तरह याद होगा कि तहरीक मुस्लिम शब्बान ने बुर्खापोश ख़वातीन के ताल्लुक़ से एक बड़ी मुहिम चलाई थी कि थिएटर्स में बुर्खापोश ख़वातीन का दाखिला बंद। उस पर बहुत बड़ा एक बवाल उस वक्त समझिए कि साहब उठा था। मुल्क के अखबारात ने बहुत कुछ लिखा, लेकिन समझिए कि वो दक्कन की सबसे बड़ी मुहिम थी जो बुरखे की अजमत के ताल्लुक़ से हमने चलाई थी। और बात सिर्फ ये थी कि एक आर्टिकल टाइम्स ऑफ इंडिया में आया था कि ए बुरखा क्लैड वुमेन टू बी सेफ, कि वो ब्लैक टिकट कर सकती है, आशिकी कर सकती है, फलां कर सकती है, रेस्टोरेंट में बैठ सकती है। तो बुरखे की अजमत को हमने समझिए कि साहब बहाल करने और बुरखे की अजमत को बताने के लिए थिएटर्स में बुर्खापोश ख़वातीन पर पाबंदी आयद की थी। अब हजरत ये फरमा रहे हैं कि भाई बुरखे में जा रही है तो आपको क्या एतराज़ है, जाने दीजिए बुरखे में। अरे मेरे भाई, लिबास समझिए कि शिनाख्त होती है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गैरों के लिबास और हमारे लिबास में तमीज़ को बरकरार रखने की बार बार ताकीद की है। हत्ता कि छोटी सी मिसाल दूंगा, उस पर लंबी बात नहीं करूंगा। आप शमला अगर बांधते हैं तो यहूदी भी शमला बांधते थे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आप टोपी पहनकर शमला बांधें। रोज़े के ताल्लुक से यह कहा गया कि अगर यहूदी रोज़ा रहते हैं, एक रोज़ा अगर आशूरे का रहते हैं तो तुम 2 रोज़े रहो, तुम में और उनमें फर्क होना चाहिए। लेकिन समझिए कि साहब अगर कोई बुरखा पहनकर जा रहा है तो आपको क्या एतराज़ है। अरे बुरखा एक इस्लामी लिबास है, बुरखा एक तहजीब है, बुरखा एक तमद्दुन है। बुरखे से औरत की हुर्मत और उसका समझिए वक़ार झलकता है।
कि ये तहजीब याफ्ता, तमद्दुन याफ्ता और बाकिरदार औरत है, ये समझिए कि अपने समझिए कि जिस्म को, अपने आंचल को जब से आंचल डाली हुई है, और ये समझिए कि बाकिरदार औरत है। और आज बुर्का पहनकर अगर बदकिरदारी हो रही है तो उसको इजाज़त दे दें। कैसे इजाज़त दे दें? कैसे समझिए कि बात कही? अजला से कई नौजवान समझिए कि मुझे फ़ोन करके मुख्तलिफ इस इशूज़ पे बात कर रहे थे। मैंने कहा कि भाई इसको वीडियोस वायरल मत कीजिए, लेकिन आप तलकीन कीजिए, उसके माँ बाप को बुलाइए, उस समझिए लड़की को रोकिए। ये एक बहुत बड़ी साजिश के तहत ये काम समझिए कि चल रहा है। और मुझे बड़ा अफसोस है कि आप समझिए कि कुरान के नफ़ी कर रहे हैं और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के समझिए कि साहब जलसे में, जिनके नामी इसमें गिरामी से जलसा मुनक्किद हुआ, उस अजीम जलसे में आप कह रहे हैं कि साहब आशिकी करो। आशिकी करने में बुराई नहीं है। हाँ, जब प्यार किया तो डरना क्या? जाओ माँ बाप को धड़ल्ले से बोलो। तो ये कहाँ की समझिए किस तरफ उम्मत को ले जाना चाहते हैं? अभी समझिए कि खुद पुराने शहर में जो आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, उस कॉन्स्टिट्यूंसी में कितनी बुराइयां खुद आपने गिनाई। लेकिन खाली गिनाने से नहीं होता, आपके हाथ में कुव्वत और ताकत अल्लाह ने दी है। आपके पास एमएलएज हैं, आपके पास काउंसलर हैं, खुद आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, काउंसिल मेंबर्स हैं। हाँ, पुलिस आपके इशारे पर चलती है, मुझे कहने दीजिए। लेकिन उसके बावजूद पुराने शहर में समझिए कि साहब मुस्लिम औरत प्रोस्टिट्यूशन में मुलविस है। कितने अफसोस की बात है। पुराने शहर में जहेज के उन्मानात पर समझिए मारा और जलाया जा रहा है। कितने अफसोस की बात है। क्या आपने कभी मुहिम चलाई या किसी को मुहिम चलानी थी? हम एक खाना एक मीठे की मुहिम चला रहे थे। उस एक खाना एक मीठे की मुहिम में कितने मसाजिद में आप समझिए कि कमेटियां लाकर बिठा दिए हैं। आपके जमात के लोग कमेटियों में कहा कि भाई साहब नहीं फलम से मुहिम अच्छी है, बहुत अच्छी है भाई, मगर समझिए कि मुश्ताक मलिक साहब और जाहिद अली खान साहब का नाम इसमें है, लिहाजा समझिए कि साहब ये मुहिम यहाँ पर नहीं चलना चाहिए। अजीब तमाशा। अरे भाई, इस्लाह का काम आप अपने इलाकों में करने नहीं देते। आप सूदखोरों को आज़ादी दिए हुए, आप समझिए कि साहब अय्याशी के बाजार चलते हैं, अड्डे चलते हैं। बल्कि मुझे इत्तला मिली, फला फला मोहल्ले का नाम नहीं लूंगा, उन मोहल्लों में घर किराए पे दिए जाते हैं। गांजा सबसे ज्यादा समझिए कि साहब ह्यूज मार्केटिंग आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में हो रही। कितने अफसोस की बात है। कहां किरदार समझिए कि चले गया। अब उसके ऊपर आप कह रहे हैं बुर्का पहनकर गैर मुस्लिम के साथ जाइए, आशिकी करिए। कौन रोकता है आपको? इस मुल्क का कानून इजाजत देता है। मतलब अब कुरान समझिए कि साहब बालादस्त नहीं रहा। कुरान की तालीमात या मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत की अहमियत नहीं है, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन आपको इजाजत देता है। आप करिए, नंगे नाचिए। आपने समझिए नाच लगाया चार मीनार के पास। कितने अफसोस की बात है कि मुस्लिम लड़कियां तालियां मारते हुए समझिए कि साहब चार मीनार के पास नाच रही है। कितने अफसोस की बात। किस तरफ मुआशरे को ले जा रहे हैं। नाकामियों को छिपाने के लिए लहूलुआब में उम्मत को मुब्तला करना चाहते। कौन सा तालीमी तहरीक चली, कौन सा समझिए कि सफाई की तहरीक चली। गली गली कचरे पड़े हुए, मसाजिद के सामने कचरों के अंबार पड़े हुए। कितने मसाइल है जो आपके सामने गिनाऊं, उसके ऊपर आप ये कह रहे हैं। बुरखे की अजमत को आप तार तार कर रहे हैं। क्या आशिकी करिए बुरखा पहन के जाके, पार्क्स में बैठिए बुरखा पहनकर जाकर, थिएटर्स में बैठिए बुरखा पहनकर जाकर गैर मुस्लिमों के साथ, उसकी दावत दे रहे हैं। मुझे बड़ा अफसोस है इस बात पर। और अफसोस इस बात पर है कि इस्लाही काम करने वाले उलमा और मशाइखीन उस वक्त वहां स्टेज पर बैठे हुए, खुद पर्सनल लॉ बोर्ड की जो समझिए कि साहब इस्लाह माशरा कमेटी है, वो कमेटी भी इस उन्वान पर जबकि मुहिम चला रही है, लेकिन इनके इस बयान पर खामोश है। बड़ा अफसोस है। नौजवानों को यह नोट लेना पड़ेगा कि भाई किस तरफ माशरे को ले जाने की कोशिश की जा रही है। इस्लाह माशरे के बहुत से काम पड़े हुए हैं, बहुत से मसाइल पड़े हुए हैं, और इन मसाइल में समझिए कि आप